गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो अभी डिस्कस करेंगे आपका जो पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और मैंने आपको कल बताया था LSRW आपकी मेन बेसिक 4 स्किल है लैंग्वेज की, और लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों साथ साथ चलती है, और रीडिंग और राइटिंग दोनों साथ साथ चलती है। अब जो बात आती है हमारी कि आप किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आपका जो कोर्स है वो पूरा हो चुका है। तो हम जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे किस तरह से आप क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आपने कहा लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। जो लिसनिंग है वो एक तरह से न्यू फैक्टर है। जब हम एक कोई भाषा को सीखते हैं, किसी भाषा को सीखने के अंदर एक महत्वपूर्ण कारक है हमारा लिसनिंग। तो क्यों है, किस लिए है, हम उस चीज़ में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। तो लर्नर कैन रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड। तो जो लर्नर होता है वो पहचान लेता है स्पीच के साउंड यानी कि बोलने की। ये है लिसनिंग बोला है हमारा। लिसनिंग यानी कि आपका क्या होता है, सबसे पहले आप लिसनिंग का अर्थ चाहिए। लिसनिंग यानी कि सुनना, ठीक है। तो स्पीच साउंड, साउंड के स्पीच को पहचानता है वो, तो यानी स्पीच यानी कि बोलना, तो ये तो हो गई। ही कैन अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जब वो किसी चीज़ को सुनेगा तो उन शब्दों को पहचानेगा, तभी उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हाँ ये आगे वाला बंदा जो बोल रहा है, सर आगे वाले जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो क्या बोलना चाहता है, उसके शब्दों का क्या अर्थ है। यदि वो जान पाता है तो ये भी हमारा आता है। ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। जो हमारे लिसनिंग के कंपोनेंट्स है वो स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, प्रोनाउंसिएशन है। तो इन चीज़ों को भी सीखता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि लिसनिंग के अंदर जो फैक्टर होते हैं वो नई लैंग्वेज को सीखने के लिए तो क्या क्या चीज़ें सीखता है। सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करता है स्पीच, जो साउंड होता है स्पीच साउंड है उसको रिकॉग्नाइज करता है, वो अंडरस्टैंड करता है वर्ड्स को। ये सब लिसनिंग के कंपोनेंट्स है, लिसनिंग के अंदर ही आते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना है, उसके बाद इसके चारों जो ऑप्शन दिए जाते हैं ऑप्शन को समझकर उनका अर्थ जानकर आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। आप सभी के साथ में जनरली जो प्रॉब्लम आती है कि ना तो आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं, क्वेश्चन यदि पढ़ भी लिया है तो आप उसके जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनको भी ध्यान से पढ़िए, उनका मीनिंग जानिए और संदर्भ में उसको रिलेट करके देखिए, तब आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन मीन्स। लिसनिंग जो है कॉम्प्रीहेंशन, उसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस आइडिया। यानी जब हम सुनते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस आइडिया। जो बोलने वाले ने जो अपना आइडिया एक्सप्रेस किया है उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को समझना, या फिर डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, या फिर कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल यानी कि जो स्किल को डेवलप करना है उससे अर्थ होता है, या एनहेंसिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, या फिर रीडिंग और राइटिंग स्किल को डेवलप करना होता है, या फिर लर्न अबाउट। अब आपको जब पता होगा कि मैंने जो आपकी क्लास आपके जो कॉलेज के अंदर क्लास हुई थी ऑफलाइन, तभी मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ बताया था। लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन आपका लिखा आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्पीकिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ मैंने आपको बताया था होता है समझना। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस आइडिया। यानी लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन क्या हो गया, जो भी बोल रहा है उस बोलने वाले के आइडियाज को, व्यूज को अंडरस्टैंड करना ही हमारा लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। नेक्स्ट जो है आपका, ये मैंने आपको एग्जाम में भी दिया था इंटरनल में, इसको भी अधिकतर गर्ल्स ने, मोस्ट ऑफ गर्ल्स ने गलत किया है। वो ये बात थी कि आप लोगों को जो ऑनलाइन जमा कराना था उसमें कुछ लड़कियों ने, बहुत अधिकतर लड़कियों ने जिसने पहले जमा कराया उनका कॉपी पेस्ट करके फाइल जमा करा दिए, पर एक्चुअल में उनको इसका नॉलेज भी नहीं है कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स की है। जो एक मिस्टेक पहली लड़की ने की वही मिस्टेक लगातार लड़कियों ने भी किए। तो स्मॉल सॉन्ग्स और पोएम्स ऑफ लिटिल चिल्ड्रन आर नोन एज। जो छोटे छोटे गीत होते हैं, छोटे छोटे जो पोएम्स होती है जो छोटे बच्चों के लिए कही जाती, गाई जाती हैं, वो किस नाम से जानी जाती है, डायलॉग के नाम से, ड्रामा के नाम से, राइम्स के नाम से, स्टोरीज के नाम से। तो सबसे पहले आप जानिए डायलॉग का मतलब क्या होता है। डायलॉग मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, यानी दो लोगों के बीच की बातचीत को हम डायलॉग कहते हैं। तो बातचीत और पोएम और सॉन्ग में तो डिफरेंस है, यानी ये इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका ड्रामा, यानी कि ड्रामाटाइजेशन करना। वी हैव टू प्ले या डिस्प्ले द रोल ऑफ एनी पर्सन टू एक्सप्लेन द मीनिंग
और आइडियाज ऑफ द लेसन। तो ये ड्रामा भी इसका आंसर नहीं हुआ। फिर हमारे पास क्या था, स्टोरीज। स्टोरीज को हम गाकर एक्सप्रेस नहीं करते, आपको सभी को पता है कि स्टोरीज क्या होती है, शॉर्ट स्टोरीज भी होती है, लॉन्ग स्टोरीज भी होती, कहानी होना एक तरह से। अब जो बचा आपके पास सी ऑप्शन जिसको राइम्स कहते हैं, यानी आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा यूट्यूब पे आजकल सब जगह चलता है किड्स के लिए राइम्स। तो जो स्मॉल सॉन्ग्स होते हैं या पोएम्स होते हैं उन्हें राइम्स कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राइम्स। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी या प्रोग्राम शुड बी। जो एक्टिविटी होती है, प्रोग्राम होता है, किस पे बेस्ड करता है, यानी क्या मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल आर्ट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि उसका क्रोनोलॉजिकल आर्ट होता है, या फिर अकॉर्डिंग टू मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो एक्टिविटी बनाई जाए वो उनके मेंटल एज के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, या उनका क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल, और अकॉर्डिंग टू बोथ ए एंड बी, या फिर अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द टीचर, यानी कि किसके अकॉर्डिंग हमें जो एक्टिविटी है जो बेस्ड करानी चाहिए, जो प्लान करानी चाहिए, वो हम अकॉर्डिंग टू टीचर की विल, यानी टीचर की इच्छा के अकॉर्डिंग हम नहीं बना सकते। तो इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड, यानी इसकी शारीरिक और मानसिक आयु के अकॉर्डिंग, यानी उनकी जो क्षमता है शारीरिक और मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग हमें जो है एक्टिविटी या प्रोग्राम को बेस्ड करना चाहिए या डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग मटेरियल शुड बी। लिसनिंग मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए, ये भी एग्जाम में मैंने दिया था। तो लिसनिंग मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेडेड होना चाहिए, यानी ग्रेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्रम वाइज होना चाहिए, ताकि पहले किस चीज़ को हमें सुनना है, किस प्रकार से रहना है। फिर सेलेक्टेड होना चाहिए, यानी कुछ चीज़ें सेलेक्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम चाहे कोई भी चीज़ को उठा लिया और वहाँ पर हम लिसनिंग की एक्टिविटी करा रहे हैं या लिसनिंग को बना रहे हैं या डेवलप करा रहे हैं। जो लिसनिंग मटेरियल है वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यानी इसका आंसर होगा ऑल द अबव, यानी ग्रेडेड भी होना चाहिए, सेलेक्टेड भी होना चाहिए, सिंपल, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। तो ये था आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और दूसरा मैंने आपको ये तरीका बताया है कि किस तरीके से आप जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यदि मान लीजिए आपके इस बड़े क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट आप छोटे क्वेश्चन में भी अपनी मार्किंग बना सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या होता है, यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने ये गलत कर दिया तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन का अर्थ हिंदी में निकालिए, फिर हिंदी में निकालने के बाद में इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा इसका हिंदी अनुवाद भी सीखना चाहिए, थोड़े शब्दांश सीखने चाहिए, यानी इसकी मीनिंग सीखना चाहिए कि क्या क्या मीनिंग होता है। तो उससे क्या होगा, जब इसका प्रश्न का अर्थ हिंदी में जान जाएंगे, उसके बाद में जो इसके ऑप्शन है उसको भी हिंदी में अर्थ कन्वर्ट कीजिए, फिर उसके बाद में इसको रिलेट कीजिए। जैसे कि लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो लिसनिंग के अंदर क्या क्या आते हैं, स्पीच साउंड को रिकॉग्नाइज करता है, ये अंडरस्टैंड, मेन तो है अंडरस्टैंड करता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स को, फिर इसके अंदर स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, उसको स्ट्रेस अंडरस्टैंड करता है। यानी लिसनिंग का जो आंसर ये हो जाएगा ऑल द अबव, यानी ये तीनों चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। यदि आप इसका अर्थ जान जाओगे और इसको समझ के करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम फिर से मिलेंगे आपके लिसनिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग जो यूनिट है उसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।